नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली हुई है उस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हर इस एंगल को लेकर आयोग और छात्रों के बीच कैसे सेतु का काम करे टाइम्स ऑफ स्वराज, इसकी भी कोशिश आज पूरे दिन जारी रही। कई तरह के विकल्पों पर भी चर्चा हुई। आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस मसले पर लंबी बातचीत भी हुई। जो तकनीकी पहलू है उन पहलुओं पर भी लंबी बातचीत हुई और जो 4-5 समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी शीघ्र आज रात से ही समाधान निकालने की कोशिश शुरू हुई। उसमें 2023 के एसटीईटी की परीक्षा के अभ्यर्थी को शामिल होने की बात जो सामने आ रही है उस पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। और अब काउंसलिंग के बाद सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं। 95% से अधिक शिक्षार्थी जो है विद्यार्थी जो है सो योगदान अपना कर दिए हैं। और अब उस योगदान के बाद वो सारी चीज़ें अब तकनीकी तौर पर जांच शुरू होगी। 2 तारीख के बाद 2 नवंबर के बाद जांच शुरू होगी और सबसे पहले टारगेट पर 2 ही लोग रहेंगे, 2023 और कंप्यूटर साइंस वाले। कंप्यूटर साइंस वाले में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं क्योंकि 2019 को जो एसटीईटी को जिसके आधार बनाकर वो लोग अपॉइंट हुए हैं उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है विभाग के पास जिसके सहारे कंप्यूटर शिक्षकों को बहाल कर सके। लेकिन मामला कोर्ट जा सकता है, इसलिए उन तकनीकी पहलुओं पर भी विचार होने शुरू हो गई है। 2023 एसटीईटी मामले में ये तय हो गया है कि कुछ न कुछ गड़बड़ झाला हुआ है क्योंकि आज बातचीत के दौरान अंदर टेबल कुछ न कुछ ये लोग गड़बड़ी कर दिए हैं। ये बातचीत से हमें भी महसूस हुआ। अब इसलिए आनंद फानंद में परीक्षा लिए, आनंद फानंद में रिजल्ट दिए, तो वो उस सब के पीछे हमें लगता है कि कहीं न कहीं दिमागी तौर पर वो सारी चीज़ें चल रही थी, कुछ न कुछ खेला हुआ है। 2023 को लेकर अब ये अपना स्थिति स्पष्ट करें, मामला कोर्ट जाएगा ही, अपना स्थिति स्पष्ट करें क्योंकि 2023 को लेकर चुप है। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे एनबी करके जो है उसको भी स्पष्टता के साथ आज वो कह नहीं सके कि इसका मतलब क्या है। बहुत सारी तरीके से हम भी समझने की कोशिश की लेकिन यूँ कहें तो मैं भी कुछ समझ नहीं पाया कि कहना ये क्या चाह रहे हैं। अब भाई जनरल छात्रों को अगर 50 नंबर में आप सिलेक्ट करते हैं तो जनरल जो महिलाएं लड़कियां हैं उसको आप कितना सिलेक्ट किए उस पर एनबी लिख देते हैं, ये कैसे हो सकता है? तो कुछ चीजें हैं जो तकनीकी तौर पर फंसी हुई है, लेकिन ये सारा मसला तकनीकी है। आप परीक्षा में गड़बड़ी की बात तब होगी जब क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव के सहारे क्या है, कंप्यूटर का रिजल्ट है। अब आपको कितना नंबर है ये भी जारी हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है जिन सवालों को लेकर हम आज बेहद व्यथित हैं। एक आवेदन ज्वाइनिंग लेटर कह सकते हैं उसको, काफ़ी वायरल हो रहा है, पूजा कुमारी का। हाँ, जो हमें जो जानकारी मिली है वो ज्वाइन करने के लिए गई है, उसका लेटर वायरल हो रहा है कि देखिए बीपीएससी से कैसे शिक्षक बहाल हुए। तो सवाल ये है कि हम कहेंगे तो फिर बुरा लगेगा। 2005 के बाद जो लोग बहाल हुए थे वही लोग तो पढ़ाए हैं भाई, कहीं ऊपर से टपक के लोग आया है, वही लोग पढ़ाए हुए हैं इन लोगों को, कोई बाहर से तो लोग आए हुए हैं नहीं। आप लोग जो जिस तरीके से शिक्षक आपने दिया ऐसे बच्चे वहाँ पढ़े हैं, कॉलेज से लेके नीचे स्तर तक बात कीजिए। लेकिन इतना तय है कि बीपीएससी के शिक्षक बहाली के रिजल्ट आने के बाद ये कहा जा सकता है कि बिहार वाकई में बर्बाद हो गया। और इस बर्बादी का ठिकरा जिस पर आप फोड़िए, नीतीश पर फोड़िए, चाहे जिस पर फोड़िए, लेकिन बिहार बर्बाद हो गया। जिस बिहार की पहचान देश स्तर पर हुआ करती थी पढ़ाई के मामले में, अरे बिहारी है तो पढ़ता ही होगा, लोग घर वाले लोग पैसा भी खर्च करके देते थे कि किसी तरीके से पढ़ के कुछ न कुछ बन जाएगा। 28 बरस 30 बरस तक लोग पढ़ता रहता था कि चलिए
कुछ न कुछ रिजल्ट निकल जाए। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी बहाली में शिक्षकों के मूल्यांकन के बाद जो चीज़ें सामने आई है, वो तो दिखा रहा है कि वाकई में बिहार बर्बाद हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि शिक्षक बनने के लिए जो है सो अच्छे लड़के प्रेरित नहीं हुए। ऐसा कहाँ है? नौकरी कहाँ है भाई बिहार में? जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उस शिक्षक नहीं बन सकता है, ये कहने के लिए। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व, बिहार का प्रतिनिधित्व देश स्तर पर जो आईआईटी में था, आईआईएम में था, मेडिकल में था, एसएससी में था, रेलवे में था, उसमें काफी ह्रास हुआ है। ये खान और चौहान और लंदान और पन्नान जितना कोचिंग संस्थान वाले सब डिंग हाँक ले, सारे के सारे लोग ऐसे ही लोग हैं। अब आप समझ में आ रहा है ना कि दरोगा सब जो पहुंचा है उसको एफआईआर लिखने क्यों नहीं आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि अधिकांश जो नया बैच का दरोगा है उसको स्टेशन डायरी और केस का डायरी लिखने नहीं आ रहा है। कई थाना प्रभारी, कोई एसपी से हमारी बात होती थी, करता था बात, क्या करते हैं संतोष जी, डायरी लिखने नहीं आता है लोग कि कैसे लिखा जाए। और इंग्लिश की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंदी में लिखने नहीं आता है। इंग्लिश में कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो 13 जगह पर जो है लोग उसको मिलाते रहता है कि कैसे लिखे। तो आप ये जो हरास है ना, सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं है, बीपीएससी में कई राज्यों से लोग आ जा रहे हैं, इसलिए वो कंपटीशन बरकरार है कि भाई बिहार के जो लोग आ रहे हैं वो एक लेवल के लोग आ रहे हैं। लेकिन वहां भी कई तरह की चीजें सामने आ रही है। उस तरीके का लेवल अब नहीं रहा जिस लेवल की पहचान रही है बिहार के बच्चों में। वो सारी चीजें बेनकाब होती हुई दिख रही है। मतलब पिछले 10 वर्षों में जितना भी अपॉइंटमेंट बिहार में हुआ है, वो सारे अपॉइंटमेंट को अगर गौर से देखा जाए तो न इंजीनियर सही है आ पाया है, न डॉक्टर सही आ पाया है। बीपीएससी में कुछ चीजें हैं इसलिए लोग बचा हुआ है, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर में वही लोग आ रहे हैं जिनको बाहर नौकरी नहीं मिला है। जो बेहतर बिहारी ब्रेन है बाहर चला गया, इनके सरकारी यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आया है कॉन्ट्रैक्ट, वो बाहर अपना चला गया है। तो इंजीनियर का भी लॉट वही है, डॉक्टर का भी लॉट वही है। बिहार प्रशासनिक सेवा में कुछ विभाग, कुछ जगहों पर थोड़ी बेहतर स्थिति में है, वो अभी बचा हुआ है। फिर उसमें जो डीएसपी बनाया है 100 से ज्यादा, उसका भी स्थिति कमोबेश यही है। उस डीएसपी को ठीक से लिखने पढ़ने नहीं आता है। डीएसपी की हम बात करें, आज पूरे दिन हम लोग इसी पर मंथन किए कि क्या बिहार कहाँ खड़ा है। बिहार आज देश की तुलना में बिहार की पहचान, पहले नालंदा को छोड़ दीजिए, विक्रमशिला को छोड़ दीजिए, अरे इस पटना यूनिवर्सिटी का उस गौरवशाली इतिहास को छोड़ दीजिए। पिछले 20 वर्षों के दौरान जो चीजें बदली हैं, मतलब आपको 2000 ईस्वी तक जो बच्चे बिहार से बाहर गए हैं उनके अंदर कुछ न कुछ चीजें रही है, लेकिन 2000 के बाद जो चीजें बदली हैं वो किस तरीके से ह्रास हुआ है, वो इन तमाम परीक्षाओं का जब आप अध्ययन करिएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि वाकई में बिहार पूरी तौर पर बर्बाद हो चुका है। पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले के तो छोड़ दीजिए, सब तो नहीं मिल रहा है। आज एक एसपी से हमारी बात हुई, इसी सवाल को सवाल का हम कर रहे थे, देखिए बताइए क्या स्थिति हो गई बिहार के ही है, सीनियर आईपीएस है। उन्होंने कहा कि एक केस का आईओ के रूप में नए बैच के सब इंस्पेक्टर को बुलाया, अब वो इंस्पेक्टर हो गया है। और स्टेशन डायरी में संतोष जी हम कह सकते हैं कि जो चीजें दर्ज थी और जो चीजें उसने पूरा अपने केस के डायरी में लिखा है, बहुत सारी चीजें, तकनीकी चीजें तो छोड़ दीजिए, भाषा तो आप पढ़ नहीं सकते, मतलब हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पा रहा है, और अक्षर को दो बात ही छोड़ दीजिए। और धारा कौन सा लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये सब तो मान लीजिए अनुभव की बात है, सीनियर ऑफिसर्स उनको गाइड करते होंगे। लेकिन स्टेशन डायरी से लेके केस डायरी तक पढ़ के आप समझ सकते हैं कि बिहार कहाँ खड़ा है। तो ये सिचुएशन है, इस तरीके से बिहार बर्बाद हुआ है। शिक्षक
प्रोफेसर से लेकर तमाम कुछ लोग जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उसी में जान बचा हुआ है, उसी में कुछ स्पार्क बचा हुआ है। बीपीएससी में भी वही स्थिति है, जो बाहर के लोग आए हुए हैं उसी में वो जान बचा हुआ है। उसके नीचे जितना चीज आ जाएगी ना, खेला खत्म है। तो बिहार की बर्बादी का गाथा जो है, जिसने भी लिखा हो, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सारी चीजें बेपटरी हो चुकी है। और शिक्षा की तो बात ही छोड़ दीजिए, पिछले 10-15 वर्षों में सिर्फ आनंद किशोर ने डिग्री बांटा है। हम कहते थे भाई आपका टॉपर कहाँ है, तो बड़ा झल्लाता थे आनंद किशोर, कहे क्या बात करते हैं सर, देख लीजिए आपका टॉपर कहाँ है, मास्टर बनने की स्थिति में नहीं है। आज यूपी का अगर डोमिसाइल हटाकर अगर यूपी का बच्चों को नहीं लाया जाता तो प्राथमिक विद्यालय में भी शिक्षक नहीं मिलता। और देखिए ये क्या कहता है कि रिवाइज फिर से कटअप नीचे से लीजिए। अरे भाई अब 2 नंबर वाला का मास्टर बनाया जाए, ये बताइए। वैसे ही जो है सो 25% 28% पर रिजल्ट निकला है। अब क्या चाहते हैं 10% 15% वाला भी मास्टर बन जाए। अब आंदोलन का मतलब अब यही हो रहा है। वैसे तमाम ऐसी चीजें बदलती हुई दिख रही है। वो सारी समस्याएं जो आपकी है उसका समाधान निकल रहा है। वो 1-2 दिन में सब कुछ आईने की तरफ साफ हो जाएगा। लेकिन साफ नहीं होगा तो वो होगा कि इस बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेवार क्यों है, कौन है जिम्मेवार? हम सब भी हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन जिम्मेवार है, जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया है। जो बिहार की पहचान हुआ करती थी, जो बिहार के मतलब एक अलग तरह की चीजें सामने लाकर रखती थी। अरे बिहार के लोग हैं, बिहार के बारे में लोग अलग तरीके से सोचते थे। सारी चीजें खत्म हो चुकी है, ध्वस्त हो चुका है। और बिहार लेबर का भी फैक्ट्री हमें लगता है कि आने वाले दिनों में नहीं रही। जितना ग्रेजुएट पीजी कर लिया नहीं, फर लिया सब। अब इसे न हल चलाने इसको आता है, न गेहूं फटकने महिला सबको आती है, न ऊख रोपनी आता है, न सब्जी काटने आता है, न तोड़ने आता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, वो भी छूट गया अब हम लोगों के हाथ से। तो अब सोच लीजिए कि बिहार अब कहाँ किस मोड़ पर आके खड़ा है। और उस मोड़ पर बिहार अब हमें लगता है कि लेबर इंडस्ट्री के रूप में भी जो है बिहार की पहचान रहेगी कि नहीं रहेगी कहना मुश्किल है, क्योंकि स्किल तो मेरा खत्म हो चुका है वहाँ।